मेन बात भी आपको बताना चलूँ कि ये खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस जो है ये कराची से पेशावर के लिए रोज़ाना नहीं चलेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन हसन इस वक्त मौजूद हूँ कराची सिटी रेलवे स्टेशन पर और आज है 24 अप्रैल 2025। तो सीन ये है कि डेट आप जानकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं यहाँ पर क्यों मौजूद हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको एक हफ्ते पहले बताया था डीजी खान की ट्रेन कवरेज करते हुए कि मेन लाइन 2 की एक और ट्रेन बहाल होने जा रही है। तो आज वही दिन है कि खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस कराची से पेशावर वाया मेन लाइन 2 जो चलती है वो बहाल होने जा रही है, जिसके लिए मैं इस वक्त कराची सिटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। और ट्रेन जो है ये तकरीबन कोरोना के बाद से यानी कि 5 साल बाद आज बहाल हो रही है। और इस ट्रेन का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था, स्पेशली मेन लाइन 2 के जो लोग भी ज़्यादा इंतज़ार में थे कि उन लोगों की ये ट्रेन कब बहाल होगी। तो फाइनली आज 24 अप्रैल 2025 को ये ट्रेन बहाल होने जा रही है। और सिर्फ बहाल ही होने नहीं जा रही बल्कि इस ट्रेन को नया रेक भी दिया जा रहा है। बस देखना यह है कि ये नया रेक इस ट्रेन की किस्मत में कितने दिन तक लिखा गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि रेलवे के कोचेज़ जो हैं ये हर 2 ट्रिप के बाद 3 ट्रिप के बाद आगे पीछे हो जाते हैं। तो बस दुआ यही है कि इस ट्रेन का रेक आगे पीछे ना हो, लेकिन रेक आगे पीछे होना ही है। जैसा हमारे शाह हुसैन एक्सप्रेस के साथ हुआ है वैसा ही इसके साथ भी कुछ दिन बाद हो जाएगा। इस वक्त जो है वो तकरीबन 7:15 हो रहे हैं और ट्रेन का डिपार्चर टाइम कराची सिटी रेलवे स्टेशन से 8 बजे का है। तो आज हम इसमें ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं करने वाले अपना, और इंशाल्लाह 1-2 दिन बाद या 3 दिन बाद हम लोग इस खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस में सफ़र भी करेंगे कराची से अपना किसी नए शहर में। तो ये कुछ हालात हैं कराची सिटी रेलवे स्टेशन के। अज़ान मगरिब थोड़ी देर पहले हुई है और अब सूरज जो है वो ढलना शुरू हो गया है। तो काफ़ी अच्छी लग रही है स्टेशन बिल्डिंग, अंग्रेज़ों के दौर की बनी हुई है। तो चलें प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और बाकी बातें प्लेटफॉर्म पर जाकर करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं पाकिस्तान रेलवेज़ को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, वो ये कि तकरीबन 1 हफ़्ता पहले डेरा गाजी खान शटल ट्रेन चलाई है पाकिस्तान रेलवेज़ ने, जो कि एक नई ट्रेन है, उसे बहाल नहीं किया गया बल्कि नए सिरे से चलाई गई है वो ट्रेन। बाकी इसके अलावा ठीक 1 हफ़्ते बाद ही यानी कि 16 को वो चली थी और 24 को आज खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस बहाल होने जा रही है। तो ये पाकिस्तान रेलवेज़ की काफ़ी अच्छी कोशिश है और जो हमारे नए रेल मिनिस्टर आए हैं हनीफ अब्बासी साहब, ये उनकी काविशों का ही नतीजा है कि पाकिस्तान रेलवेज़ जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न है। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में मज़ीद ट्रेनें भी बहाल होंगी और ट्रेनों के हालात जो हैं वो भी बेहतर होंगे। तो बस उम्मीद यही कि हनीफ अब्बासी साहब पाकिस्तान रेलवेज़ पर अपनी ख़ास तवज्जो रखें, जिसके चलते पाकिस्तान रेलवे जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न रहे। तो भाई स्टेशन बिल्डिंग के अंदर चलते हैं और यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूँ कि आज भी हम एक छोटा सा सफ़र करने वाले हैं खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस में। लेकिन आज का सफ़र जो है हमारा सिर्फ कराची सिटी से लेकर लांडी जंक्शन तक होगा। पहले डिगरोड सोचा था लेकिन फिर पता लगा कि डिगरोड को इस ट्रेन का स्टॉप है ही नहीं, तो लांडी तक जाएंगे हम इंशाल्लाह इसका। तो भाई कराची सिटी रेलवे स्टेशन के मेन प्लेटफॉर्म के दरमियान हम लोग मौजूद हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के। अब अंदर चलते हैं। तो भाई ये खड़ी हुई नई नवेली खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस, जिसको आहिस्ता आहिस्ता दुल्हनों की तरह सजाया जा रहा है। ये देख सकते हैं आपकी हल्की हल्की लड़ियाँ इस पर लगना शुरू हो गई हैं। नाइस भाई। साथ ही हमने टिकट जो है वो ले लिया है कराची सिटी से लांडी तक का, जो कि पड़ा है 100 रुपये का। तो आज ये खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस का पहला टिकट हमने ले लिया है। ट्रेन का मिला जुला रेक है और ऐसा लग रहा है कि रिफर्ब रेक है, पुराने कोचेस पर कलर किया गया है। जबकि जो आज पेशावर से चली है ट्रेन उसमें बाकायदा ग्रीन लाइन वाले लिवरी के कोचेस लगाए गए हैं, यानी कि CFI कोचेस हैं, लेकिन उनकी जो लिवरी है वो ग्रीन लाइन वाली कलर थीम दी गई है। तो मिक्स कोचेस लगाए हैं और उसमें भी 6 के करीब ग्रीन लाइन वाले, बाकी सारे हमारे पुराने वाले, लेकिन इसमें जो है सारे पुराने लगे हुए हैं आज। और ट्रेन को जो है वो ऐसे सजाया जा रहा है। ये पता नहीं क्यों कराची के साथ ही होता है कि पुराने कोचेस आ जाते हैं। अभी जो है ये रिफर कोचेस लग रहे हैं सारे। और ये ट्रेन बिल्कुल तैयार है 5 साल बाद पेशावर जाने के लिए। तो साफ़ सफाई भी चल रही है प्लेटफॉर्म पर, लग रहा है कि कोई अफसर वगैरह ने आना है, जिस वजह से साफ़ सफाई भी चल रही है। तो ये हमारे 2 शेख नवेद साहब आ रहे हैं बिल्कुल हमारे सामने से। अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है भाई? करम अल्लाह का जबरदस्त। यार क्या सीन है ये? क्या सीन है? ये पुरानी थीम या ये डब्बे पुराने? एक भी स्टैंडर्ड नहीं। स्टैंडर्ड ने तो होना ही नहीं था ना, पहले भी स्टैंडर्ड हिस्सा नहीं था खुशहाल का। चाहिए यार, जिस तरह की गर्मियाँ पड़ रही हैं यार ज़रूरत है बिल्कुल। और अभी भी गर्मियों में चल रही है। मेनलैंड 2 का जो है वो आपका दिन का सफ़र है ट्रेन का पूरा, स्पेशली जब जैकोबाद से आगे जाती है डेरा गाजी खान की तरफ। तो शावर वालों के लिए तो एक दफ़ा लगा देते एटलीस्ट यार, लगाना चाहिए था, ऐसा ये लगाना चाहिए था, लेकिन बस से नहीं लगाया। कोचेज़ आपने देखा अंदर से क्या हाल है? तो भाई ट्रेन को सजाए हुए देर नहीं हुई कि लड़ियाँ जो है वो खड़ना शुरू हो गई हैं। मुझे प्लेटफॉर्म पर पड़ा हुआ मिला है अभी, तो देखते हैं कहीं एडजस्ट हो जाए। अगर ये इसके साथ बांध देते हैं, बांधना पड़ेगा, दोनों हाथ तो लगेंगे मुझे लग रहा है। चलो अब बांध देते हैं ना, एक बार शॉट ले लिया बस, अब बांध देते हैं। वही जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिक्स कोचेस लगे हुए हैं। ये वैसे तो मेरा फेवरेट कोच है अपनी खिड़की वाला, लेकिन इसके हालात जो है नाजुक दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि पेंट किया गया है बस। बाकी कोच जो है ये पुराना ही है। ज़्यादातर मिक्स कोचेस लगे हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है। इसके अंदर के हालात तो वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन ना चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह मौजूद हैं और ना ही कोई ऐसी चीज़ है यूनिक चीज़ जो कि मैं आपको बता सकूं कि हाँ वो इसी ट्रेन में है। बाकी तो अभी मैंने आपको 2 नंबर कोच दिखाया था, अब ये 4 नंबर पर मैं मौजूद हूँ। 4 नंबर के कोच के हालात भी आपको दिखा दूँ साथ ही। ये देखें इस कोच के हालात भी। वैसे तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लाइटें भी सारी जल रही हैं, लेकिन ये जो है ये भी डिफर किया हुआ है, कोई नया कोच नहीं है। नए कोच जो है वो उस रेट में है जो कि आज पेशावर से चला है सुबह, जहाँ पे मिनिस्टर साहब आए थे इनॉग्रेशन के लिए, वो नया रेट था। ये थोड़ा बहुत नया कोच लग रहा है मुझे, इसकी एक अलग ही वाइब आ रही है, बल्कि ये भी नया नहीं है भाई। और इसका सबूत जो है वो ये रहा, 2020 में बन के निकला है ये कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद से। तो ये कुछ हालात ना खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस के, लेकिन इस ट्रेन से आप कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि ये ट्रेन जो है ये जब पहले चलती थी तो ये एक लोकल ट्रेन के तौर पर चलती थी, जो कि मेनलैंड 2 की तमाम आवाम को अपनी सर्विसेज देती थी। यानी कि ये कोई हाई प्रायोरिटी ट्रेन नहीं है, ना ही कोई ऐसी ट्रेन है जिस पे बहुत से लोगों की नज़रें हों कि हाँ भाई हमने इसी में ट्रैवल करना है। लोग मजबूरी के तहत इस ट्रेन में सफ़र करते हैं, क्योंकि मेनलैंड 2 की कोई अच्छी ट्रेन मौजूद नहीं है, सिर्फ यही ट्रेन है। ये हो गई या बुलान मेल हो गई। अगर आपको पेशावर तक जाना है, यानी कि डेरा गाजी खान जाना है कराची से, तो आपको यही ट्रेन सूट करेगी। आपने कराची से लिया भक्कर जाना है तो आपको यही ट्रेन सूट करेगी। तो ये मजबूरी के फैसले हैं, और मजबूरी में ही लोग इस ट्रेन को प्रेफर करते हैं। तो आज 5 साल बाद चल रही है ये, जिस वजह से इसको ख़ास अहमियत हासिल है वो इसलिए कि सजा दिया गया है भाई ट्रेन को। लोकोमोटिव जो है वो आज इस ट्रेन को पहले दिन GEU 20 दिया गया है। पेशावर से तो चली उसमें वही DG खान जो लोकोमोटिव दिया था GEU 20 4565 वो था, और यहाँ पे आज है तो GEU 20, लेकिन कौन सा है इसको देख लेते हैं। तो भाई कुछ इस तरह सजाया गया है GEU 20 4557 को 19 अब के री इनॉग्रेशन के दिन, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन यही लोकोमोटिव दिन की रोशनी में होता तो बड़ा बेहतरीन लगता भाई, लेकिन रात में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो वही 7:55 पर DS कराची साहब यहाँ पे आ चुके हैं। पुराने कोचेज़ के रूप में पुरानी खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस को नए तरीके से सजाया गया है, ताकि ऐसा लगे कि नई ट्रेन बहाल हो रही है, जबकि ये 5 साल पहले चलती थी ट्रेन, और AC का री इनॉग्रेशन हो रहा है आज। रख लो भाई, कुछ फूल पहले ही निछावर किए जा रहे हैं। तो न्यूली डेजिग्नेटेड DS कराची यहाँ पर मौजूद हैं अपनी पूरी काबीना के साथ। पाकिस्तान रेलवे जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवे जिंदाबाद, DS कराची जिंदाबाद, DS कराची जिंदाबाद, रेलवे प्रेम यूनियन जिंदाबाद। इतना लग जाएगा। चले साइड कोटी चक्कर ट्रेन ड्राइवर और DS साहब
एक साथ खुशहाल खान खड़े गए। फाइनली रिबन कट कर लिया। दुआ कर ले दुआ। वो इलाका है आपका बड़ा पसमानदा इलाका है, वहाँ पे जो लोग हैं वो उनकी जो आपको पता है पता लेकिन ट्रेन हमारी जो है वो चलना शुरू हो गई है, तो हम जाते हैं और सीधा बोर्ड होता है ट्रेन में, इससे पहले कि ट्रेन हमें छोड़ जाए। और ट्रेन अचानक से काफ़ी अच्छी स्पीड में आ गई है भाई, लेकिन हम चल के क्यों जाए, ट्रेन खुद आएगी। खाली गड्डी है और सारे उधर बैग है ना, तू तेरे बकवास नहीं की उधर आसमान आ जाओ भाई। तो बातचीत अभी भी चल रही है, लेकिन ट्रेन अपने टाइम पर रवाना हो चुकी है। कराची सिटी रेलवे स्टेशन है भाई। आ जाओ भाई, जाना नहीं है चलते हैं। तो यही एक मौका होता है कि सारे रेल फैंस इकट्ठे होते हैं। तो भाई फाइनली तकरीबन 5 साल बाद के एक्सप्रेस निकल चुकी है पेशावर के लिए कराची सिटी रेलवे स्टेशन से। बाकी इसके अलावा अगर आप ये AG30 वाली शर्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो spongyexpress.com से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ फिर आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस पर भी आप ऑर्डर करके ये शर्ट जो है घर बैठे मंगवा सकते हैं। बाकी इसके अलावा और भी काफ़ी सारे डिज़ाइन और रेलवे से रिलेटेड टी-शर्ट्स हैं, आप देख लें, हो सकता है कि आपको कोई ना कोई पसंद आ जाए। तो कराची सिटी से चलने के बाद कराची कैंट की तरफ बढ़ते हुए खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस 5 साल बाद कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है ट्रेन इस वक्त हमारी। दोस्तों तो साथ ही ट्रेन की अगर मैं आपको एक यूनिक बात बताना चलूँ तो वो ये है कि इस ट्रेन का कराची से पेशावर तक रास्ते में 3 जगह रिवर्सल होता है। रिवर्सल यानी कि इंजन जो है वो एक एंड से निकल के दूसरे एंड पर लगता है और फिर ट्रेन उसी डायरेक्शन में आगे चलती है। तो ऐसा जो है सिंध में एक जगह होता है, यानी कि कराची से जब ये ट्रेन निकलती है कोटली के रास्ते दादू, सेवन, लाड़काना से होती हुई जैकबाबाद जब ये पहुंचती है तो जैकबाबाद पर पहुंचने के बाद पहला रिवर्सल होता है खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस का, जिसमें इंजन यहाँ से निकल के दूसरे एंड पर लगता है। उसके बाद ट्रेन फिर आगे जब कश्मीर के रास्ते में राजनपुर से होती हुई डेरा गाजी खान कोट अद्दू पर पहुँचती है तो कोट अद्दू पर जाने के बाद एक बार दोबारा से ट्रेन का रिवर्सल होता है और इंजन दूसरे एंड से निकल के दूसरे एंड पर लगता है। फिर इसके बाद जब ट्रेन कोट अद्दू से निकलती है मेनलैंड 2 पर लिया भक्कर के रियावाली के रास्ते जब ये ट्रेन उज्जैन और फिर अटक सिटी पहुंचती है तो अटक सिटी पर पहुंचने के बाद इस ट्रेन का एक बार दोबारा से रिवर्सल होता है और इंजन एक डायरेक्शन में निकल कर दूसरे डायरेक्शन में लगता है और फिर उसी डायरेक्शन में ट्रेन चलती है और फिर पेशावर पहुँच के अपना सफ़र ख़त्म करती है।
बातें रिवर्सल का बताते बताते जो है वो कराची कैंट रेलवे स्टेशन आ गया है। और इसके अलावा अगर हम इस ट्रेन के किराए की बात करें तो इस ट्रेन का कराची से लेकर पेशावर तक किराया है इकॉनमी क्लास का 3,700 रुपये सीट के साथ। और अगर आप बर्थ पे अपना सफ़र करना चाहेंगे तो बर्थ का किराया जो है वो है 3,800 रुपये। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो किराया जो है काफ़ी कम है। और इस ट्रेन का टोटल डिस्टेंस की बात करें तो तकरीबन 1512 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर करती है कराची से लेकर पेशावर तक। तो काफ़ी लंबे रूट की ट्रेन है ये। यहाँ पर भी काफ़ी सारे रेलमैन साथी हमारे मौजूद हैं जो कि ट्रेन को कवर करने के लिए आए हुए हैं। और काफ़ी ज़्यादा रश भी मौजूद है प्लेटफॉर्म पर। और ये सारा रश यकीनन खुशहाल खान का तो होगा नहीं, क्योंकि आज ट्रेन का पहला दिन है। बाकी ट्रेन कराची लाहौर के दरमियान चलने वाली वो कुछ लेट होंगी, जिनका सवारियाँ आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पर। तो भाई जब इस तरह कोई इनॉग्रेशन होता है तो हम तमाम दोस्त जो हैं वो साथ हो जाते हैं और कवर करने के लिए आते हैं। ऐसे ही साथ हमारे इस वक्त मौजूद सैफुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर कैसा लगा कि कराची की एक ट्रेन बहाल हो गई? कराची की एक ट्रेन बहाल हो गई। इसके पीछे भी कुछ राज है। राज है? हाँ बिल्कुल है। चलें वो राज तो पता। ट्रेन के हवाले से तो भाई काफ़ी अच्छे तासुरात हैं। जी जी, खुशी भी आज चलते चलते बात करते हैं। खुशी भी हो रही है कि काफ़ी देर बाद जो है ना एक ट्रेन जो फ्लडिंग और कोरोना की वजह से बंद कर दी गई थी, हाँ तो हाँ, आज फाइनली तकरीबन 4 साल हो गए मेरे ख्याल से रिस्टोर हो गई है। रिस्टोर हो गई, ऐसा ही ये है। समझ लें कि पाकिस्तान रेलवे का जो एक नंबर चल रहा था ना ट्रेन का डेली बेसिस का, उसमें एक और इजाफा हो गया। तो अच्छा लगा। ट्रैवल का क्या इरादा है सर, कुछ सोचा है इसके बारे में? अभी चलें, अभी तो चल रहे हैं ना लांडी तक, तो बस वेट ठीक है। डिग रोड तक जाना था, लेकिन सरप्राइज मिला कि डिग रोड तो रुकती नहीं है। हाँ, ये बात भी क्योंकि है। तकरीबन 4-5 साल हो चुके हैं कि खुशहाल खान खटक का स्केड्यूल नहीं देखा हमने। तो अब पता लगा कि इसका तो स्टॉप होता ही नहीं था डिग रोड पे भाई, ये तो डायरेक्ट लांडी रुकती थी। ऐसे ही तो फिर हमने लांडी का टिकट लिया है और अब लांडी तक जा रहे हैं खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस में। लांडी ये तो का- चलो छोटा सा ट्रिप हो गया, लंबे ट्रिप का क्या इरादा है? चलेंगे। अभी तो वैसे गर्मियाँ क्या कहते हैं अपनी ज़ोरों शोर पे हैं। गर्मियों का जोर बहुत है, तो सर कोशिश करते हैं। मेरा बहुत मूड हो रहा है इस ट्रेन में सफ़र करने का। तो मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में जल्दी ट्रैवल करूं और आपको इनवाइट भी करूंगा। तो आप भी अगर चलना चाहें, फ्री हो तो चलिएगा साथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर चलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरी काबीना जो है वही इकट्ठी हो जाती है हमारे जब भी कोई नई ट्रेन चलनी होती है। महरोज साहब मौजूद है हमारे सामने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र। और कैसा लग रहा है आपके शहर की ट्रेन बहाल हो गई? मेरे शहर की, पूरे पाकिस्तान की ट्रेन है, सारी अपने शहर हैं। सारे अपने शहर हैं? नहीं, जहाँ रहता है बंदा मेन शहर तो वही होता है यार। हाँ वो तो है। एक और ट्रेन आ गई है, लोगों के लिए फ़ायदा है जो ML2 के जो लोग हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। साथ भाई हमारे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा तैयार व्यार हो क्या है यार माशाल्लाह। बेसिकली ऑफिस से आया हूं डायरेक्ट। अच्छा, ऑफिस से डायरेक्ट आए हो? डबल ड्यूटी? बिल्कुल ऐसे ही। एक रेल मैनिंग की ड्यूटी और एक ये। बिल्कुल ऐसे ही चलें जी। और साथ ही अशस भाई बहुत दूर से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत दूर यानी इतना दूर नहीं, मीपू खास ही है ना? ऐसा ही है भाई? जी जी बिल्कुल। तो सर आने की खास वजह यही है? ये भी है और फैमिली की वजह से भी आना पड़ा। अच्छा अच्छा, बाकी चलें important ये है। अच्छा हो गया कि इसी एक ही ट्रिप में 2 हो गए। ये बात है, ठीक है। चलें अच्छा हो गया। और साथ ही हमारे साथ अदनान भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? बाबर भाई, सॉरी बाबर भाई। सर तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र। आप सर बड़े दिन बाद दीदार हुए हैं आपके। बस जॉब से छुट्टी नहीं मिली, हॉस्पिटल का तो जॉब को पता आपको। हाँ ये तो है बिल्कुल भाई। और ठीक ठाक और है आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत बिल्कुल। बस का वीडियो अच्छी लगी आपकी मुझे, सॉरी? बस वाली वीडियो अच्छी लगी। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मौका लगा तो दोबारा बनाएंगे। और इंशाल्लाह फैसल मूवर की जरूर बनाना। इंशाल्लाह। तो भाई ये ZCU 306311 के साथ एक ट्रेन बिल्कुल तैयार है, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी हुई है, बुलान के भी बराबर में। ये मुझे लग रहा है कि ये पाक बेसिस होगी या कराची एक्सप्रेस होगी। के सामने से आ रही है हमारे तकरीबन 4 घंटे लेट 44 डाउन शाह हुसैन एक्सप्रेस। और सोचा था कि ये ग्रीन लाइन को टक्कर देगी ये ट्रेन, लेकिन इस ट्रेन ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। और माशाल्लाह 3-4 घंटे ये रेगुलर लेट होती है। और सक्खर एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस का रेक शाह हुसैन बन के जाता है। एक ZCU ये रहा, दूसरा ZCU ये रहा। 6422 ट्रेन की लीड पर है।
कराची एक्सप्रेस निकल रही है, कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली। तो भाई तकरीबन 10 मिनट रुकने के बाद 8:33 पर ट्रेन ने अपना फर्स्ट डिपार्टिंग व्हिसल ले लिया है कराची कैंट से चलने के लिए, और हम जा रहे हैं ट्रेन की तरफ। चलिए जी, ट्रेन चलना शुरू। हाफिज, 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 हाफिज। तो ये हमारे ज़्यादातर दोस्त जो हैं वो कैंट स्टेशन पर ही उतर गए हैं। तो जानू हाफिज, हाफिज, हाफिज। आ तो चले मीरपुर खास। भाई हाफिज, हाफिज। जी असल भाई कहाँ थे आप? दिखे नहीं यार, पूरे स्टेशन पे मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम मुझे ढूंढ रहे थे। हम इंजन के पास थे यार। आप पता नहीं कहाँ थे। वहीं कर ली थी सिटी में यार। आप पता नहीं कहाँ थे। मैं इधर पानी ढूंढ रहा था, पानी। अच्छा, पानी। डीजी खान की याद आ गई। ना याद दिलाओ, ना याद दिलाओ। नहीं याद दिलाओ, चले रहने देते। फाइनली कराची कैंट से निकल गई है 5 साल बाद खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस। भाई बिग फैन है आपके, हर व्लॉग देखता हूं मैं आपके। बहुत शुक्रिया भाई। आपने ट्रैवल किया था मुल्तान तक बस में। जी जी, पूरा व्लॉग देखा मैंने। बहुत शुक्रिया भाई। आप जो व्लॉग आए बैठे सर। आप जो व्लॉग बनाते हैं पूरा देखता हूं। बहुत शुक्रिया भाई आपकी मोहब्बत का। क्या नाम है आपका? उज़ैर अहमद। उज़ैर अहमद। तो कहाँ जा रहे हैं आप उधर भाई? हम ऐसे ही रिंग रोड तक जाएंगे। रिंग रोड तक? अब आपको खुशखबरी दूँ? जी खुशखबरी दूँ आपको? रिंग रोड नहीं रुकती है ट्रेन जी। फिर अब ये लांडी रुकेगी जाके। हाँ, लांडी तक कर लेंगे सफर। लांडी तक सफ़र कर लेंगे। तो छोटा सा सफर करना था आज, पहली राइड थी। अच्छा अच्छा, लेके आया कैंट के लिए, बोला ये हमारी गाँव जाएगी ना ट्रेन, इसलिए। अच्छा। कौन सा गांव है आपका? कनकोट। कनकोट। हाँ तो आइंदा आने वाले दिनों में आप कनकोट के लिए इसी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे? यस। चलें, ये तो अच्छा हो गया आपके लिए बहुत। आप कहाँ तक सफर कर रहे हैं? मैं भी आज लांडी तक जा रहा हूँ। लांडी तक? अच्छा। इंशाल्लाह थोड़े टाइम बाद इसमें सफ़र करेंगे, थोड़ा लंबा। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 7th क्लास। 7th क्लास में। ट्रेन का कब से शौक है? ट्रेन का तो 2017-16 से शौक है। 17-16 से। चलो गुड है यार, एंजॉय करो। भाई ये मेरे सामने इस वक्त 2 टिकट हैं। एक जो है वो रेड बस का है और एक खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस का है। तो सीन ये है कि अभी जब मैं डिग रोड से सिटी स्टेशन आया तो मैं रेड बस से आया था जिसका 120 रुपये का टिकट था। ये देख सकते हैं आप, यानी कि 120 रुपये का किराया था। जबकि मैं अभी खुशहाल खान खटक में जा रहा हूँ सिटी स्टेशन से लांडी तक, कि जिसका किराया सिर्फ 100 रुपये है। तो देख रहे हैं आप
कि सिंध मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने किराए किस कदर बढ़ा दिए हैं, जबकि ठीक 1 साल पहले इसी रेड बस का किराया कराची सिटी स्टेशन तक सिर्फ 50 रुपये था। तो देख रहे हैं कि 70 रुपये जो है वो 1 साल के अंदर अंदर बढ़ा दिए गए हैं इस रेड बस में। दोस्तों मेरे जहन में नहीं रहा आपको बताना, और वो ये कि शाहजहां एक्सप्रेस का तो टाइम है वो 7:30 नहीं है, बल्कि ट्रेन अब कराची से रात 9 बजे निकलती है, यानी कि सर सईद एक्सप्रेस के टाइम पर। और इसी तरह लाहौर से भी अब 9 बजे निकलती है। इसके अलावा जो बुरहान बेल कराची और कोयटा के दरमियान चलने वाली है सिर्फ 3 अब वो अब रात में नहीं निकलती, बल्कि उसका टाइम भी चेंज कर दिया गया है, और अब वो कराची सिटी स्टेशन से शाम 4 बजे निकलती है। तो ये पाकिस्तान रेलवेज़ ने इन 2 ट्रेनों का टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है, और इससे देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है ट्रेन की परफॉर्मेंस पर, और ट्रेन कब पहुंचती है कराची। शाहजहां एक्सप्रेस का तो बिल्कुल समझ नहीं आया कि इसका टाइम क्यों चेंज किया है। हाँ, अलबत्ता बुरहान मेल का जो है ये टाइम चेंज करके सही किया है। अब यह है कि ट्रेन दिन में तकरीबन 7 तक तो पहुँच ही जाएगी। जी दोस्तों, तो यहाँ पर मुझे उतरना था, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि ट्रेन तो यहाँ पर रुकती नहीं है, और ये है डिग रोड जंक्शन। सारी 37 बाबा फरीद एक्सप्रेस की सवारियाँ यहाँ पर मौजूद है, जो कि हमारी ट्रेन के पीछे पीछे आ रही है। चलें जी, मेरे होम टाउन रेलवे स्टेशन को के एक्सप्रेस ने स्किप कर दिया है। भाई एक मेन बात भी आपको बताना चलूँ कि ये खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस जो है ये कराची से पेशावर के लिए रोज़ाना नहीं चलेगी, बल्कि ये ट्रेन जो है हर एक दिन छोड़कर एक दिन चलेगी। और उसकी वजह यह है कि कराची से पेशावर वाली ट्रेनें जो होती हैं इनके लिए 4 रेक जो है 4 ट्रेन के रेक रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन इस ट्रेन के अभी तक सिर्फ 2 रेक तैयार हैं, जिस वजह से ये ट्रेन हर एक दिन छोड़ के एक दिन चलेगी। मेन अपडेट थी, तो मैंने सोचा कि ये भी बात बता दूँ क्योंकि मैंने बताई नहीं थी। दोस्तों, तो फाइनली 9:02 पर ट्रेन हमारी पहुँच रही है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ पर आज का हमारा सफ़र ख़त्म हो जाएगा। है कि हम इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद इस ट्रेन में सफ़र करेंगे अपना। आज फ़िलहाल इनॉग्रेशन वीडियो को लांडी तक ही रखते हैं। काफ़ी ज़्यादा रश आप देख रहे हैं, जो कि फरीद एक्सप्रेस का है। 37 अब बिल्कुल पीछे पीछे आ रही है हमारी ट्रेन के। भाई 9:05 कंडक्टर गार्ड साहब की परमिशन का इंतज़ार है, उसके बाद सेकंड डिपार्टिंग वेसल लगेगा, लेकिन उन्होंने अभी तक टॉर्च नहीं दिखाई है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाई।
वही फाइनली 10 पैसेंजर कोचेज़ और एक पावर वैन के साथ निकल चुकी है 19 अब खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस पेशावर के लिए। जी दोस्तों, तो अंधेरा जो है वो बहुत हो रहा है इस वक्त दांडी जंक्शन पर। तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे जल्दी बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होपफुली होगी 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस की, जो कि हमने सफ़र किया था मुल्तान से लेकर कराची तक। तो अगर हम खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस में ट्रैवल की बात करें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस पर ट्रैवल करेंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट जो चले ट्रेन यानी कि परसों जो चलेगी उसी में हम ट्रैवल करें अपना। लेट्स सी क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी इसलिए हो सकता है क्योंकि अभी तक टिकट नहीं करवाए, टिकट करवाएंगे तो प्लान कंफर्म होगा।